मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं? अच्छा, कभी नाराज़गी हो जाए तो मियाँ बीवी दोनों में एक इंतज़ार होता है कि पहल दूसरा करे, दूसरा मनाए, मैं क्यों पहल करूँ? मैं अगर ऐसा करूँगी मैं तो हार जाऊँगी या हार जाऊँगा। याद रखिए, किसी एक को आगाज़ करना होता है। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा, कामयाब नहीं जा रहा और आप चाहते हैं आप उसे अच्छे से गुज़ारें, शादी का मतलब है खुशी। शादी अगर खुशी का बायस नहीं बन रही तो सोचने की बात है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। पहली प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस की कि ख़वातीन सजना-संवरना छोड़ देती हैं या मर्द अपने हाइजीन का, अच्छी ड्रेसिंग का ख़्याल नहीं रखते। ये एक बड़ी वजह है जो मियाँ बीवी को खुश नहीं रखती। दूसरी बड़ी वजह है बंदा बंदे के साथ रहता है। असल में बंदा बंदे की आदतों के साथ रहता है। जब किसी की लव मैरिज होती है तो जो औरत अपने शोहर की खामियों को छुपा नहीं सकती या जो मर्द अपनी औरत की बुराइयों को या बुरी आदतों को छुपा नहीं सकता, उस रिश्ते में बड़ी बेबरकती पड़ जाती है। बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी ख़वातीन जो शोहर की शिकायतें लेके साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं। तो यकीन जानिए, इल्म हुआ कि कई औरतों ने कहा ये बातें तो हमने बड़े लोगों को बताई हैं, ससुराल में जो मिला उसको बताई, फ्रेंड्स को, भाई बहनों, कोई बंदा नहीं छोड़ा। तो जिन रिश्तों में खामियों के बहुत से गवाह हों, उन खामियों को छुड़वाना या छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे शफ़ाक़ साहब कहते हैं कि जब लोगों के पास कहने को बात नहीं होती तो ग़ीबत ज़्यादा होती है। ग़ीबत करता ही वो है जिसके पास बात करने को नहीं होती। चुनांचे जब हम अपने लाइफ़ पार्टनर की कमियां और बुराइयां बयान करते हैं तो याद रखिए, रिश्ते में बरकत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा पकाने वाली 80% औरतों के घर बचते देखे हैं, क्योंकि चाहते ना चाहते खाने के सब दीवाने होते हैं। खाने की तारीफ़ हो रही होती है, जिसको जायके की सही पहचान ना भी हो तो जब खाना आता है तो वो भी बहू भाभी के हाथ की तारीफ़ करता है। जो सुगर लड़कियां हैं, घर को मैनेज करती हैं, अच्छा पकाती हैं, उनका घर ज़्यादा बचता है। अगर किसी औरत के पास ये हुनर है ही नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगर आप घरदारी में कमज़ोर हैं, खूबी वाली औरत सबको अच्छी लगती है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जब मर्द घर में आए, औरत उसको सुने, उसको टाइम दे, उसकी बातों को सुने। कोई रिक्शे वाला भी घर आए ना, अपनी बीवी के साथ बैठ के बातें कर रहा तो कह रहा होता आज बड़ियाँ सवारियाँ आई यहाँ से, आज मैं 1000 रुपया कमाया, यानी उसके यहाँ भी एक अचीवर पाया जाता है। जैसे कोई मर्द घर जाकर बताए कि आज मैंने ऑफिस में या दफ्तर में बड़ा काम किया, कुछ लोगों की सुलह करा दी, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दिया, और सामने वाला पार्टनर यानी बीवी के अच्छा ठीक है, तो सामने वाला जिसको आप ये बता रहे हैं वो कोई रिस्पॉन्स ना दे, यानी शोहर कहता है, शोहर मेहनत करके कमाता है और अगर उसको बदले में घर से दाद ना मिले, अच्छी फीडबैक ना मिले तो समझेगा कि मैं तो नाकाम हूँ, नाकामी में चला जाता है। दुनिया के हर मर्द ये दाद चाहता है कि दूसरे इजहार करें कि उनके लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अगर उसे ये बीवी से नहीं मिलेगी तो दूरी महसूस करने लगता है। अपने लाइफ पार्टनर को सुना करें, उसके अच्छे कामों पर दाद दिया करें, ना भी सुनने को दिल करे सर ज़रूर हिलाया करें, दूसरों को एहसास दिलाएं कि आप बहुत अहम हैं मेरे लिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक्नॉलेज नहीं करते, उसकी सलाहियत को नहीं मानते, आपको उससे दिल से दाद नहीं देते, उसके साथ मुश्किल में खड़े नहीं होते, तो यकीन जानिए रिश्ता ख़राब हो सकता है। रिश्ते खौफ खुदा से बचते हैं। जब आपको एहसास हो कि एक वक्त ऐसा आना है, मैंने भी अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है, उसने भी होना है, और उस वक्त मेरी चिलाकी या समझदारी नहीं बोलेगी, मेरी जहानत, मेरा आईक्यू लेवल नहीं बोलेगा, बल्कि मेरे जिस्म के अज़ा बोलेंगे। सच सामने आ जाएगा। जिसको खौफ खुदा है वो अपने रिश्ते को भी बचाता है, निभाता भी है। मेरी सब बहनों भाइयों से गुजारिश है कि ईमान वाले हैं तो सब्र भी कीजिए, क्योंकि रिश्तों को लेकर चलने में सबसे बड़ा रोल तो वो है। सब्र का फल मीठा है। जहाँ औरतों में सब्र पाया जाता है वहाँ रिश्ते बच भी जाते हैं और निभ भी जाते हैं। अच्छा, मर्द या औरत को खुश रखने के कुछ असूल शेयर करती हूँ। वो तमाम कपल्स जो चाहते हैं खुशी होनी चाहिए तो वो कोई ना कोई असूल ज़ाब्ता ज़रूर बनाते हैं। जैसे शहरों का निज़ाम असूल और कानून से ही अच्छा होता है, इसी तरह इज़्दिवाजी ज़िंदगी तब अच्छी चलती है जब आपने कोई असूल ज़ाब्ते बनाए हों। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग शादी कर लेते हैं या शादियाँ कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, असूल ज़ाब्ते नहीं बने होते। जब ये नहीं बने होते तो फ़क़्त शादी कर लेना खुशी नहीं है। अब रिश्तों में इंसाफ कोई अदालत वाला इंसाफ नहीं होता, हमें अपने रवैयों से भी इंसाफ करना होता है, हमें हकूक़ में भी इंसाफ करना होता है, हमें अपने मामलात में भी इंसाफ करना होता है। तो वो तमाम लोग जो छोटे छोटे मामलात में इंसाफ करते हैं, उस इंसाफ के नतीजे में घर का माहौल अच्छा रहता है।
प्रॉब्लम क्या होती है, शोहर ज़्यादा गलती करते हैं, वो माँ की साइड ज़्यादा ले लेते हैं, बीवी को इग्नोर कर देते हैं, घर का अच्छा खासा माहौल ख़राबी में चला जाता है। कुछ मर्द जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करते, शोहर को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ताकि घर का माहौल अच्छा हो। नंबर 3, अपने लाइफ पार्टनर के मिजाज को समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसकी खुशी किससे जुड़ी है। दुनिया के सारे मर्द चाहते हैं कि उनकी बीवियां उन्हें बड़ा जंगजू समझें, चाहे कोई मुल्क का प्रेसिडेंट हो या ग्रेड 2 का ऑफिसर हो। उसका दिल करता है उसकी बीवी उसकी अचीवमेंट्स को माने, सराहे। औरत केयर, सिक्योरिटी, इज्जत चाहती है, प्यार चाहती है। अब हमारे घरों में इससे उलट होता है, मर्द जो कुछ मर्जी अचीव करके आया, औरत सुनने को तैयार नहीं होती। वो सुनाता है पर औरत का ध्यान कहीं और होता है। जब ये बेइतनाई का रवैया उसे चुभता है तो या तो वो दिल हार जाता है या दिल कहीं और दे देता है। दूसरी तरफ औरत को चाहिए कि एहसास करे। अच्छा, औरत ऑडिटोरी होती है, उसका सुनने सुनाने का मिजाज होता है, उसके अंदर किनेस्थेटिक सेंस भी बड़ी अच्छी होती है। उसका मतलब है एहसासात की दुनिया, वो फील करती है। जैसे फूल हों तो वो उनकी खूबसूरती को महसूस करती है। अब मर्द के दोनों अंदर ये दोनों हिस्से कमज़ोर होती हैं। वो विजुअली अच्छा होता है, तस्वीरों चीज़ों को देखकर, यानी उन्हें रियलिटी में रहने का ज़्यादा शौक़ होता है। ख़वातीन कम रियलिटी में रहती हैं। बीवी अगर शोहर के लिए तैयार होकर उसके सामने आ जाए तो शोहर को अच्छा लगता है। जब हम ये बुनियादी फ़लसफ़ा समझते हैं तो एक दूसरे के मिजाज का ख्याल रखते हैं, नेचर, डिग्निटी, इज़्ज़त वक़ार का ख्याल रखते हैं, तो घर का माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। यानी बीवी सोचे मेरे शोहर को ये पसंद है और मर्द सोचे कि ख़वातीन को ये पसंद होता है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकरार नहीं होनी चाहिए, यानी बहस, हर सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहिए। कुछ सवालों को सुन लेना चाहिए और होल्ड कर लेना चाहिए किसी और वक्त के लिए। ज़रूरी नहीं है टाइम पे सारे ही सवालों के जवाब देने हैं। मियाँ बीवी में मुकाबला नहीं होना चाहिए। अगर मुकाबला होगा तो मियाँ बीवी जो गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो ये 2 पहियों वाली गाड़ी बच्चों को कुचल देगी। वो मर्द जो औरत को दूसरों के सामने, फैमिली के सामने इज्जत देते हैं, उनके घर का माहौल खुशगवार रहता है। अगर आपकी कामयाबियों में बीवी का किरदार है तो मान लें, जो सच है उसे मानें। इससे आपकी लाइफ पार्टनर का मोराल, हौसला बुलंद होता है। मर्द को एहसास होता है मेरे पार्टनर ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। असल में हम हराना चाहते हैं। जब हम अपने पार्टनर को हराना चाहते हैं तो याद रखें वो आपका अपना पार्टनर होता है, आपके बच्चों की माँ होती है, वो आपके बच्चों का बाप होता है। जब आप उसको हराते हैं तो दूसरे एंगल से सोचो कि आप का अपना जब हार गया तो दरअसल आप हार गए। अच्छा, खुशी कैसे हासिल की जा सकती है? इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपने जो भी कोशिश की किसी चीज़ के लिए, उसका जो भी नतीजा निकला उसे चुपचाप कबूल कर लीजिए। चूँ चाँ ना कीजिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जैसे है उसको एज इट इज़ कबूल करें। नंबर 2, नेगेटिव जज्बात को कंट्रोल करें। हम लोग अपने हसद को कंट्रोल नहीं करते, जेलसी को, गुस्से को कंट्रोल नहीं करते। वो लोग जो अपने मनफी रवैयों को कंट्रोल नहीं करते तो ये रवैये उनकी खुशी छीन लेते हैं। नंबर 3, खुशी का ताल्लुक आपकी दोस्तियों से होता है। अगर आपके बेहतरीन दोस्त हैं, बडीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, कंपनी अच्छी है, कई दफ़ा हम सफ़र अच्छा हो तो फासलों का पता नहीं चलता, 20-20 घंटे का सफ़र गुजर जाता है। और कई दफ़ा हम सफ़र अच्छा ना हो तो 1 घंटा भी लगता है 100 साल की तरह गुजरा है। बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा है। अगर ज़िंदगी के सफ़र में आपके पसंदीदा मन को भाने वाले लोग आपके साथ नहीं तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी।